नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 29वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आयोग व परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाग 29, आयोग व परिषदें। फर्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदायी इकाई है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? 4। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 5। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में क्षेत्रीय परिषद है एवं उसका मुख्यालय बताना है। सूची सेकंड में किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है वह बताइए। तो इसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई एवं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद है 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारियां आयोग। सरकारिया कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? वीपी सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? उपयुक्त सभी है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। दूसरा है, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों में संबंधित विषयों का जांच कर विचार परामर्श करना एवं प्रस्तुत विषय विशेषकर इससे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? योजना आयोग। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, योजना आयोग है परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट है, योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग जो कि संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान का
बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है योजना आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबद्ध निकाय हैं? उपयुक्त सभी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद एवं योजना आयोग। नेक्स्ट है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। योजना आयोग से सबसे प्रभावित वित्त आयोग हुआ है। योजना आयोग के संघवाद को निरस्त कर दिया है। यह किसका विचार है? तो यह विचार अशोक चंदा का है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प के द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प पर। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? योजना आयोग का। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी करना। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्य के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है एवं इसके सदस्य के लिए कोई निश्चय योग्यता निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो पहला, तीसरा एवं चौथा जो कि कथन सही है देखते हैं। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता करता है। पर इसमें दूसरा जो कि गलत है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था आयोग योजना आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग का उपाध्यक्ष है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। उस टाइम योजना आयोग का अध्यक्ष थे। अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग लागू हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दूसरा एवं तीसरा जो कि कथन है सही है। दूसरा, भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव हैं। भारत के संविधान की 7वीं सूची में समवर्ती सूची में आर्थिक तौर पर सामाजिक नियोजन अंतर्दृष्टि है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। भारत में योजना आयोग है एक सहकारी संस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? उपयुक्त सभी संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। 5 वर्षीय योजना के
पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकार प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है कथन एवं कारण में। तो इसमें कथन एवं कारण दोनों सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना के पर्यवेक्षण और समन्वय करने के लिए किया जाता है, जो कि सही है। योजना आयोग मूलतः एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। तो इसमें ए और आर यानी कथन एवं कारण दोनों सही है एवं दोनों की उचित व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण एवं उन्हें सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्य के सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, समानतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित के लिए राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। कौन सा एजेंसी है? तो वित्त आयोग है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार का विभाजन करना। वित्त आयोग का व्यापार का विभाजन करने का कार्य नहीं है, पर आयकर विभाजन, उत्पादन शुल्क विभाजन एवं सहायतार्थ अनुदान जो कि वित्त आयोग का कार्य है।
नेक्स्ट है, राज्यों को वित्त आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राजस्व वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के अध्यक्ष अतिरिक्त कितने सदस्य की आवश्यकता होता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की आवश्यकता है? 4 सदस्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? जेके चंदा को। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर वी रंगराजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों के राजस्व भाग तथा केंद्रीय द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवा का विभाजन है? नहीं है। भारत के किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं एवं प्रांतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंटेंट सेवा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। भारत के विदेश सेवाएं अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय राजस्व सेवाएं। नेक्स्ट है, 1961 तक अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवा की सूची में शामिल की गई नई सेवा निम्न में से कौन है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवाएं, भारतीय वन सेवाएं, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवाएं, भारतीय आर्थिक सेवाएं, भारतीय सांख्यिकी सेवाएं एवं भारतीय न्यायिक सेवाएं, इन सभी है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ है? हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने का सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? चीन।
संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती करना। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9 गो। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह की वेतन मिलता है? तो इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी। नीचे दिए गए कथन में बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें कारण जो कि सही है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन जो कि गलत है, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए? तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। प्रशासकीय यानी केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण होगा वही। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग का कृत्य सरकार के लिए है सलाहकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देने पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र हैं वह नियोजन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वें संशोधन के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सही है। CAT
के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों के क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? रंगराजन, सी रंगराजन। निम्नलिखित में से कौन है केंद्र एवं राज्यों के करों का बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारत के पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट एवं आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? राज्य के राज्यपाल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।